हेलो नमस्कार साथियों। चीप एंड बेस्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए एक चाणक्य सीरीज लेकर आ रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्लास 9 और 10 के लिए है, जिसमें से हम इसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और यह सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इस सीरीज को हम सप्ताह में मात्र 3 दिन लेकर आ रहे हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। उसके बाद आप लोग का जैसा रिस्पांस मिलेगा, उसके बाद मैं इसको जरूर कंटिन्यू रखूंगा। तो सबसे पहले क्लास को शुरुआत करने से पहले वीडियो को जरूर शेयर कर दें, जिससे कि आप लोग के दोस्तों के पास वीडियो जरूर पहुंच जाएगी। और हाँ, लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेट मिलते रहे और मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लाता रहूं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस सीरीज को मैं चाणक्य सीरीज के नाम से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैथ की सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी, जिसमें 9 और 10 के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलो शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे हो, जिससे कि इस वीडियो को पॉज करके सबसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। चलो बनाता हूँ। बोल रहा है साइन एक्स प्लस वाई बराबर कोस 3x प्लस वाई हो तो टेन 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। देखो साथियों, अगर क्वेश्चन में साइन ए बराबर कोस बी रहे, टेन ए बराबर कोट बी रहे, सेक ए बराबर कोसेक बी रहे, यानी कि साइन के जस्ट बराबर में कोस रहे, टेन के कोट रहे, सेक के कोसेक रहे, तो इस कंडीशन में ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। इस कंडीशन में ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है साइन एक्स प्लस वाई बराबर कोस 3x प्लस वाई। तो इसमें कि साइन के बराबर कोस है, यानी कि साइन के बराबर कोस है, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो उसी तरह यहाँ पे एक्स एक्स प्लस वाई प्लस 3x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। एक एक से यहाँ पे एक 3x प्लस वाई, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 4x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। इसको काट दो, इसको काटेंगे 2 बार में, इसको काटेंगे 45 बार में, यानी कि कितना हुआ? 2x प्लस वाई बराबर 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2x प्लस वाई का मान क्या है? तो बैठा दो। 2 प्लस एक्स वाई का मान कितना है? 45। तो 45 45 का मान कितना होता है? 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा आपका सेकेंड, इसको बनाओ। बोल रहा है यदि यदि है
यदि ए बी सी एक त्रिभुज के कोण हो तो निम्न में से कौन सा कोण गलत है। यानी कि त्रिभुज बोला है, क्या बोला है, त्रिभुज। यानी कि ए बी सी एक त्रिभुज है। हाँ, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। अगर क्वेश्चन में साइन ए प्लस बी बराबर दे दे, साइन ए प्लस बी बराबर कोस सी बाय 2/2, यानी बोलने का पर्पस ये है कि साइन ए प्लस बी दिया रहेगा तो साइन का बराबर में क्या बोलते हैं, साइन के बराबर में उल्टा क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। टेन रहेगा तो बराबर में कोट हो जाएगा। अगर ए प्लस बी का मान दिया रहेगा तो सी पूछ लेगा, ए प्लस सी रहेगा तो बी पूछ लेगा, बी प्लस सी रहेगा तो ए पूछ लेगा। उसी तरह टेन सपोज बी प्लस सी दिया रहेगा और बाय 2 में, तो इसमें क्या चीज का कमी है, बी और सी है तो ए का कमी है, तो ए डाल दो, बाय 2 डाल दो, यानी कि इसका बराबर ये हो जाएगा। तो इसमें देख लो साइन के बराबर में कोस है, सही है। कोस के बराबर में साइन है, ये भी सही है। कोट के बराबर में टेन है, ये भी सही है। सब में बाय 2 है, बाय 2 है। लेकिन टेन के बराबर में सेक है, जो कि एक गलत है, जो कि एक गलत है। तो हम मेरा पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध गलत है, जो कि सी नंबर मेरा क्या है, गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इसे थोड़ा सा सॉल्व करो तो देखो, बोल रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 7/13, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा, ये है ना। अगर देखो फिर इसे पर थ्योरी समझो। अगर दिया रहेगा ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा, सॉरी, प्लस माइनस बी कोस थीटा बराबर सी, तो बी के गुणांक में रहेगा ए, यानी कि बी साइन थीटा प्लस माइनस ए कोस थीटा। तो इसका वैल्यू पूछ लेगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू हो जाती है प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमें मान दिया है, माइनस का पूछ रहा है प्लस का, तो सबसे पहले साइन के बी का वैल्यू देखेंगे। साइन में बी क्या गुणांक है, इसका गुणांक देखेंगे, तो साइन के साथ क्या गुणांक है, एक गुणांक है। कोस के साथ भी एक गुणांक है, तो ये मेरा तो सी है। चलो उतारते हैं, रूट एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर माइनस 7/13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस
49/169। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो तो ये सॉल्व होकर आएगा 289/169, जो कि 289 होता है 17 का, 169 होता है 13 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन में बोल रहा है ए और बी दो मीनारों की लंबाई क्रमशः 45 मीटर और 15 मीटर है। यदि मीनार ए के तल से मीनार बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यदि ए के तल से बी का शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण क्या है? जो कि साइन थीटा का मान है। तो शुरू करते हैं इसको। बोल रहा है ए और बी दो मीनार है। सबसे पहले दो मीनार बना लो। एक मीनार, दो मीनार। ये मेरा जमीन है। अब बोल रहा है एक 45 इसका लंबाई है, इसका 15 है। ठीक। अब बोला मीनार ए के तल से मीनार के ए के तल से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी मीनार बी के इसका कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक। और इसका उन्नयन कोण कितना है? थीटा। तब बोल रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा चलो बनाओ। ये हो जाएगा मेरा ए बी सी डी। सबसे पहले ये 60 डिग्री है, इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब आधार टेन थीटा में होता है, तो टेन साठ बराबर 45/BC। टेन साठ का मान √3 बराबर 45/BC। तो BC का मान हो जाएगा, इसको कर दो तिरछा, 45/3 गुना √3 काट दो 15। इसका मान कितना हो जाएगा? 15√3। अब बोल रहा है इस कोण से इसमें साइन थीटा। अब ये 15 15 15 कट रहा है, कितने यहाँ पे एक बच रहा है, यहाँ पे √3 बना। इस कोण के लिए यानी कि त्रिभुज, ये देखो इस कोण के लिए थीटा हो गया। ये था मेरा 15, ये 15√3। तो 15 से 15 कट गया, यहाँ यहाँ एक बचा, यहाँ √3 बचा। इस कोण के लिए थीटा का मान, ये लंब में 1 है और √3 है, तो इसका निकाल दो। थीटा का मान कितना निकलेगा? इसमें निकालेंगे 10 थीटा बराबर 1/√3, यानी कि 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? तो 10 30 डिग्री। 10 से 10 खत्म, तो थीटा बराबर कितना निकला? 30। अब मेरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो साइन थीटा का मान कितना निकला? 30। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बनाओ। बोल रहा है झील के पारदर्शी
जल सतह से 30 मीटर ऊपर किसी बिंदु से देखने पर किसी वायुयान का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिखता है और झील के पानी में वायुयान के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री दिखता है, तो वायुयान की झील की जलीय सतह की ऊंचाई क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसको बनाओ। सबसे पहले देखो, मान लो ये झील है, ये झील है, ये पानी की जलीय सतह है, ठीक। ये पानी के जलीय सतह से 30 मीटर 30 मीटर ऊपर से, कितना मीटर, 30 मीटर ऊपर से कोई वायुयान यहाँ उड़ रहा है, यहाँ पे, ठीक। कोई वायुयान यहाँ मान लो, तो बोला यहाँ से इसको देखने पर तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। जब ये सतह है तो इसके समांतर एक रेखा चली जाएगी, झील के समांतर। फिर बोलता है कि वायुयान के जो परछाई है, वायुयान का प्रतिबिंब जो है, परछाई, वो वो कितना बनता है? 60 डिग्री का। नहीं, इसका परछाई है तो पानी में पक्का इधर नीचे पानी में यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, जो कि यहाँ से कितना डिग्री पर है, यानी कि यहाँ परछाई बनेगा, यहाँ पे वायुयान है, इसका परछाई बनेगा, जो कि कितना डिग्री पर बनाता है? 60 डिग्री पर, ठीक। आप बोल रहा है कि जो ये ऊंचाई समतल सतह है, यहाँ से बोल रहा है वायुयान की ऊंचाई क्या है, यहाँ से इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। ये इसको छोटी है तो मान लो, ठीक। अब बोला कि यहाँ सतह से 30 मीटर जो ऊंची सतह है, यहाँ से इसकी वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी? तो चलो बनाते हैं। जो प्रति ये वायुयान जिस डिग्री पर कोण बना के देख रहा है उसको अल्फा मान लेते हैं, जो प्रतिबिंब का है उसको बीटा मान लेते हैं। अगर 30 और 60 है तो इसको थ्योरी से निकालने में आसानी हो जाएगा, लेकिन अगर 45 60 रहता, 30 45 रहता तो बड़ा प्रॉब्लम होता। तो इसको शॉर्टकट में सोल्व करने का एक फार्मूला बताते हैं जो बहुत उपयोगी है। इसका हाइट निकालने के लिए ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि हाइट बराबर हो जाता है छोटी हाइट यानी स्मॉल h साइन अल्फा प्लस बीटा बटे साइन साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक। तो बना इसको। हाइट कितना दिया है? 30 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा ने 30 से 60 90 बटे साइन अल्फा माइनस बीटा, था अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा? 30। चलो करो इसको सोल्व। 30 गुना साइन 90 का मान 1 और साइन 30 का मान 1/2। अब 2 के ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा 30 गुना 2 बराबर 60 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लीज चैनल को जरूर लाइक करें।
लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलती रहती है, और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के पास। देखो, बोल रहा है ए बी सी डी एक आयत है जिसकी भुजा ए बी तथा बी सी का अनुपात कितना अनुपात में, 3:2 में। यदि बिंदु P भुजा ए बी का मध्य बिंदु हो तो साइन कोण सी पी बी का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं। ये आयत है ए बी सी डी। अब बोल रहा है ये 3:2 दिया है, इसको हम कर दें, 3:2 है, इसको 6:4 में कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो इसको काटेंगे तो आखिर 3:2 ही में आएगा। तो इसको करते, इसकी लंबाई को 6, इसकी चौड़ाई को 4। अब बोल रहा है यदि बिंदु P भुजा AB का मध्य बिंदु है, यानी कि यहाँ से इसकी भुजा की मध्य बिंदु क्या है, AB, यानी कि ये हो जाएगा मेरा P। तो कोण CPB, यहाँ देखो CPB, यानी कि इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण से। अब देखो यहां से यहां तक ये टोटल लंबाई कितना था, 6। इसका मध्य बिंदु है तो ये पक्का 3 और 3 के भाग में जाएगा। हाँ, अब देखो एक ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, यानी कि 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। 3 और 4 दिया है तो मेरा ये पक्का 5 होगा। हाँ, इस चूंकि ये आयत का ये 90 डिग्री का कोण होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा जो कि कर्ण होती है, जिसका मान है 5। ठीक। अब बोल रहा है कोण सी पी बी, क्या बोल रहा है, सॉरी, साइन कोण सी पी बी, यानी कि साइन, इस कोण का मान क्या था, थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो इस कोण के लिए P मेरा ये हो जाएगा और H मेरा 5 है, यानी कितना हो जाएगा, 4/5। यही तो मुझे निकालना था, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। इसको बनाओ, वीडियो को पहले पॉज कर दो, उसके बाद बनाओ। बोल रहा है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर पी आर। यदि त्रिभुज का कर्ण 20 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। अब पी क्यू बराबर पी आर, यानी कि पी दोनों कॉमन, तो कॉमन तो यही होगा मेरा। इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं, यानी पी क्यू बराबर पी आर। ये दोनों भुजा बराबर है तो ये मेरा 90 डिग्री। सम, और मेरा ये कर्ण है, कर्ण का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले, समकोण में, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए बोले तो क्षेत्रफल, ये समकोण अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा मेरा ए ही होगा। अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले, अगर भुजा दिया रहे तो इसका फॉर्मूला होता है
इसका फार्मूला होता है 1/2 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक, अगर भुजा का मान नहीं दिया है, सिर्फ कर्ण दिया है, तो कर्ण अगर दिया रहेगा तो उसमें होगा कर्ण का स्क्वायर बाय 4। ठीक, तो चलो मेरा इसमें क्या दिया, कर्ण दिया था, कर्ण का मान कितना है 20, तो इसका क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर बाय 4। 20 का कितना होता है 400 और बटा 4, काट दो 100 बार में, इसका मेरा मान कितना आ जाएगा 100। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। बोल रहा है एक समलम चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसमें ए बी और सी डी जो है समांतर भुजा है। ए बी बराबर 2CD, जिसमें विकर्ण ओ है, तो एक दूसरे को काटते हैं, तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज, इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज COD का मान ज्ञात करें। त्रिभुज COD का मान ज्ञात, चलो एक समलम चतुर्भुज सबसे पहले बनाते हैं। ये समलम चतुर्भुज है, हम बोल रहा है ए बी बराबर सी डी, यानी ए बी जो है सी डी का दुगना है। अगर ए बी इसको मान लेते हैं, तो ऊपर वाला सी डी हो जाएगा। सॉरी, अगर इसको 1 मान लेते हैं, ये पक्का 2 होगा। हाँ, उसके बाद बोलता है इसके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, तो इसको विकर्ण बना पहले। ये विकर्ण बोला एक दूसरे को कितने किस पर काटता है, ओ पर, एक दूसरे को ओ पर ये काट रहा है। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है, अब देखो बी, ये सी डी और ए बी एक समांतर भुजा है। हाँ, तो समांतर भुजा का कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे, तो उसके एकांतर के कोण समान होते हैं। एकांतर के कोण समान होते हैं, यानी कि ये वाला कोण, यानी इसको अल्फा मान लो, ये और ये बराबर होंगे। हाँ, फिर अगर कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा का काटे, तो उसका भी एकांतर के कोण बराबर होते हैं। इसको बीटा मान लेते, तो इसको भी बीटा मान लेंगे। हाँ, अगर बीटा, तो इसके ये समलम चतुर्भुज में संगत के कोण समान होते हैं। हाँ, जब कोण समान होंगे तो ये त्रिभुज त्रिभुज ए ओ बी बराबर होंगे सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी के। किस एंगल से, एंगल एंगल एंगल, यानी कि ये एंगल ये एंगल ये एंगल से। हाँ, जब ये एकांतर के ये सब बराबर होंगे, तो उसके जस्ट इसका क्षेत्रफल, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सामने वाली भुजा के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगी। जब तो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगी, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना मान आएगा 84 का, जो कि मान दिया मेरा क्वेश्चन में। इसका मान कितना दिया था 84 दिया, यानी इसके वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर 84, तो इसका क्षेत्रफल कितना 4।
ये सॉरी इसका वर्ग का कितना 4, 4 का 84 और 1 का 21। ठीक, एक का वैल्यू कितना निकला 21। अब मेरा ऊपर में पूछ रहा है कौन सीओडी का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज सीओडी का, तो इसका भी मान 1 है, तो 1 का कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज वीडियो को पीछे करके एक बार जरूर देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बनाओ, बढ़िया क्वेश्चन है, वीडियो को पहले पॉज कर दो उसके बाद बनाओ। चलो सॉल्व करते हैं। बोल रहा है 8 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है 12, समांतर माध्य 12 और 9वीं अपठनीय है। यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 हो तो अपठनीय संख्या क्या होगी। यानी बहुत हल्का क्वेश्चन है। 8 संख्या का माध्य अगर 12 तो टोटल संख्या मेरा कितना होगा, टोटल नंबर 8 गुना 12 यानी 96। अगर फिर बोल रहा है यदि 9 सभी संख्याओं का माध्य कितना 13 तो टोटल नंबर कितना होगा, सॉरी कितना है 13 117। तो ये दोनों का डिफरेंट कितना आया, दोनों का डिफरेंट कितना आ गया 21। तो ये बोला है तो कौन सा वो पठनीय संख्या कौन से है, तो वो पठनीय संख्या कौन सी है 21। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि बोल रहा है ए बराबर 1.121, बी बराबर 2.12, सी बराबर -3.33, तो इतना का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालो। जब ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो सबसे पहले इसका मान कितना आ जाएगा 0। ठीक, 0। अब फार्मूला होता है ये, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर फार्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसका मान ही 0 आ गया, तो सभी संख्या का अगर गुना कर देंगे, सभी संख्या का अगर गुना कर देंगे तो सभी का मान 0 नहीं हो जाएगा, इसलिए इसका सभी का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल 7 है तथा उसका गुणनफल 12, तो संख्या क्या हो गई। यानी कि ए प्लस बी बराबर 7 और ए गुना बी बराबर 12, तो वो को संख्या कौन सी होगी। तो ये ऑप्शन से उठा लिए 5 2 7 और 5 दूना 10, ये नहीं होगा। ये उठा 6 और 1 7 और 6 कम 6, ये नहीं होगा। 4 3 7 और 4 तिया 12, हाँ ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सबसे इम्पोर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बनाओ प्रायिकता का क्वेश्चन।
बोल रहा है एक थैले में जिसमें से 3 काली गेंद, 4 सफेद गेंद, ठीक। एक थैले, मान लो ये थैला है, ठीक। इसमें से 3 काली गेंद और 4 सफेद गेंद है, ठीक। बोल रहा है इसमें से एक सफेद गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है। तो इसमें टोटल कितना गेंद हो गया, इसमें टोटल 7 गेंद हो गया, टोटल 7 गेंद। हम एकाएक थैले में हाथ डालेंगे और कोई एक गेंद उठा लेंगे तो सफेद होने की क्या प्रायिकता है, यानी व्हाइट होने की क्या प्रायिकता है। यानी कि हम टोटल गेंद कितना था 7, तो उसमें एक ये और सफेद कितना था 4। यानी कि जो पी घटना है, जो नंबर मेरी घटना है सफेद होने की, क्या सफेद है ना, सफेद होने की जो प्रायिकता है वो मेरा क्या टोटल कितना था 7। इसमें टोटल सफेद गेंद की संख्या कितनी है 4, तो 4/7 मेरा ये प्रायिकता निकल जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। या फिर इसका दूसरा विधि से निकाल सकते हो, इसका दूसरा विधि निकल जाएगा। सफेद की प्रायिकता बोल रहा है 4C1/7C1, यानी 4C1 का मान 4/7C1 का मान 7। जो आसान है उसे करो, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये C1 का 4 कैसे हो गया, इसका 4C1 का बोलने का मतलब है, देखो 4C1 इसका बोलने का मतलब है फैक्टोरियल 4 बाय 4 में से कम करो फैक्टोरियल 3, यानी कि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1/3 गुना 2 गुना 1, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा मेरा सिर्फ 4, वही मेरा 4 हो गया, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बनो 13 नंबर। बोल रहा है एक समांतर श्रेणी का पहला और आखिरी पद 23 है और 42 है। यदि श्रृंखला में 14 पद है तो उसका योग क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसका पहला पद को क्या चीज से सूचित करते हैं, ए से, जो कि कितना है 23, और आखिरी पद यानी लास्ट पद कितना है 42, और टोटल इसमें कितना है 14। अब बोल रहा टोटल का योग यानी एसएन का मान निकालने बोला है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, अगर फर्स्ट पर और लास्ट पर दिया रहे तो एसएन बराबर होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि एसएन यानी S14 निकालने के लिए बोल रहा है। तब 14/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 23, 23 प्लस लास्ट टर्म कितना है 42, निकाल दो, इसको काटो 7, ये होगा 7, 7, सॉरी फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, मिस्टेक कर दिए। फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, इसका कितना हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक क्वेश्चन में, ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होगा, उस -42, ये मिस्टेक है, इसमें -42 लगा दो, -42, -42 ये प्लस हो जाएगा, तब हो जाएगा, इसको हटा दो, अब हो जाएगा 7 गुना, इसमें करोगे 23 घटाओ 42, तो 7 गुना 42 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा -19।
तो 19 × 7 कर रहे -133। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, इसको बनाओ। बोल रहा है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 2A और BC बराबर A। तो ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज AD जो है BC पर लंब डाला गया है, तो AD की लंबाई ज्ञात करें। यही ना, बनाओ इसको। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाओ। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इस पे यहाँ से यहाँ इस पे लंब डाला गया है, इसका नाम रख दो ABC। ठीक, अब बोल रहा है AB बराबर AC, AB बराबर AC बराबर 2, यानी इसका मान भी 2A है, इसका मान भी 2A है। अब यहाँ से BC का मान कितना है, A है। जब इस पे यहाँ से यहाँ पे लंब डाला गया है, लंब डाला गया है, तो इसको भी दो भाग में बांटेगा, इसका मान हो जाएगा A/2, इसका भी A/2। जब A/2 हो गया, यहाँ से यहाँ लंब डाला गया, इसका नाम है D। तो ये समकोण यहाँ से इस तरह से समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। जब समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, ये मेरा आधार है, यह मेरा कर्ण है, तो लंब का मान निकल जाएगा। लंब निकालने के लिए यानी कि AD का स्क्वायर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2A का स्क्वायर और घटाओ A/2 का स्क्वायर करो। 4A का स्क्वायर घटाओ A/4, A²/4 का। 4 चौके 16, 16 में से एक जाएगा 15, 15/4A²। अब AD है स्क्वायर में, रूट इधर स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा तो ये हो जाएगा √15A/2। एक ऑप्शन नंबर 1। ठीक, ये हो जाएगा मेरा आंसर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है 2,000 रुपये की राशि की चक्रवृद्धि ब्याज यानी वार्षिक जो संयोजित होता है उस पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो तो 30 माह का बाद मिश्र धन क्या होगा। कितना का माह बोल रहा है, 30 माह। 30 माह, एक साल में कितना ईयर होता है, एक साल में कितना माह होता है, 12 माह। 12 मंथ होता है, 30 मंथ का बोला, 30 मंथ को लिख सकते हैं एक ईयर, फिर एक ईयर, उसके बाद हाफ ईयर, इतना लिख सकते हैं। हाँ, आप बोल रहा है कि वार्षिक मेरा कितना परसेंट का संयोजित होता है रेट, 10% का। तो फर्स्ट ईयर 10%, सेकेंड ईयर फिर 10%, अब फोर्थ ईयर हाफ ही होगा, तो 10 का आधा 5% ये मेरा जाएगा। 10% के हिसाब से ये मेरा कितना हो जाएगा, 1/10 पॉजिटिव में चल रहा है, 10% का ये भी हो जाएगा 10। 5 का क्या हो जाएगा, 1/20। अब निकाल दो मूलधन और अमाउंट का रेशियो। पहला साल कितना हो रहा है, पहला साल 10, जिसमें एक वृद्धि हो के कितना हो रहा है, 11। फिर दूसरा साल 10,
इसमें एक वृद्धि हो के 11, तीसरा साल मतलब कि 6 मंथ का, 6 मंथ का कितना हो रहा है 20, इसमें से एक वृद्धि हो के 21। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ आ जाएगा 2000, इधर मल्टीप्लाई करो तो इधर आ जाएगा 2541। ये मेरा रेशियो दिया गया, यानी कि 2000 के दर से 4100 मेरा रेशियो, लेकिन क्या रुपया देखे 2000 का 2000 दिया, यानी कि कितना है 2000 का रेशियो का 2000 रुपया होता है, तो एक का रेशियो एक, इसीलिए अमाउंट का रेशियो 2541 का मल्टीप्लाई एक करेंगे, मेरा कितना आ जाएगा 2541 रुपया, यानी कि मेरा कितना है 2541 रुपया। यही ब्याज पूछ लेता, ये दोनों का डिफरेंट ब्याज कितना आ जाता, इंटरेस्ट कितना आ जाता 541। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको बनाओ। बोल रहा है 2160 रुपया को मूल राशि को प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 3430 रुपये के बराबर हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी कितना का है, मूलधन कितना दिया है, मूलधन और अमाउंट कितना है, मूलधन है 2160 और अमाउंट 3430। एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दो, ये कितना बचेगा 216, ये कितना बचेगा 343। अब बोल रहा है कि 3 वर्ष, यानी कि जब मूलधन से मिश्रधन टाइम 3 वर्ष लग जाता है, तो रेट परसेंट निकालने के लिए सबसे सिंपल इसका घनमूल कर देते हैं, यानी क्यूब रूट कर देते हैं। कितना कर देते हैं, क्यूब रूट। अगर 2 वर्ष लगता तो स्क्वायर वर्ग निकाल लेते, वर्गमूल निकाल लेते। अगर 4 वर्ष लगता तो फोर्थमूल निकाल लेते। तो मेरा कितना लग रहा है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष लग रहा है, नहीं तो इसका निकाल लो घनमूल। तो 216 का घनमूल कितना आएगा 6, और 343 का कितना आएगा 7। ठीक, अब देखो 6 से 1 बढ़ रहा है कि 6 से 7 बढ़ रहा है कितना, 1 पे, यानी 1 बढ़ रहा है 6 पर, इसीलिए 100% बराबर। इसको काटोगे तो इसका काट कर आएगा 16 सही 2/3%। 16 सही, इसमें सॉरी मिस्टेक है, 16 सही 2/3%। मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक, यहाँ कर दो 2, 16×3 48, इसको काट दो 3, ये 50, 50/3। ठीक, बढ़े, बनाओ इसको। यदि मूलधन और 5 वर्षों का साधारण ब्याज 10:7 का अनुपात है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर। बोल रहा है मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट, यही नहीं, जो किस साल का है 5 साल का। ठीक, मूलधन, अच्छा 5 साल ये मूलधन कितना है 10, और 5 साल का ब्याज कितना है 7। 5 साल का ब्याज, 5 साल का ब्याज 7 है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 7/5, यही होगा ना। 5 साल का ब्याज उतना है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, ये हो जाएगा। अब रेट निकालना है, तो रेट निकालो, रेट परसेंट बराबर
ब्याज गुना 100, तो ब्याज कितना है 7/5 गुना 100 बटे मूलधन। मूलधन मेरा कितना है 10, काटा पीटी कर दो, 5 से 100 20 बार में, 0 से 0 खत्म, 7 दूना 14% मेरा ब्याज निकल गया। इसका ऑप्शन नंबर डी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, इसको बनाओ। एक वस्तु का निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। मूल्य का विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखो, कोई वस्तु हम सबसे पहले खरीदते हैं, मान लो कोई भी वस्तु खरीदे यानी सीपी, तो मान लो कुछ भी रेट में खरीदे, कोई भी रेट में खरीदे, कोई भी रेट में खरीद, ये अपने आप का 100% होता है। बोलोगे हाँ होता है ना, ये अपने आप का 100% होता है। ठीक, अब बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है तो इससे इस मूल्य का 70% पर बेचा जाता है तो इसमें 10% की हानि होती है। मान लो कोई हम इसका किस रेट में खरीदे किस रेट में बेच रहे हमको कुछ नहीं मालूम। सबसे पहले हम बेच रहे हैं किसको 70% पर। तो मान लो कोई भी वस्तु है, मान लो एसपी है, यानी एसपी में इसको बेचे हैं कितना पर 70% पर। कितना पर 70% पर इसको बेचे, है ना, 70% पर बेचे। जब 70% पर बेचेंगे तो इसको कितना होगा 10% हानि मिलेगा, यानी 10% हानि मतलब कि 90% हमको मिलेगा। तो 70% में बेचेंगे तो इसको तोड़ लो, एसपी गुना 70/100, काटा पीटी कर दो, काटेंगे तो एसपी मेरा कितना निकल जाएगा, एसपी इधर गुना हो जाएगा 900/7%। एसपी मेरा इतना आ गया। हम कोई चीज वस्तु खरीदते कितना पर 100% पर, कोई चीज वस्तु हम कितना खरीदे 100 पर, बेच रहे हैं 900/7% पर, उनका प्रॉफिट होगा ना। यही लास्ट में पूछ रहा है बेचने पर प्रॉफिट कितना परसेंट होगा, तो प्रॉफिट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर लाभ गुना 100। तो लाभ मेरा ये लाभ बराबर क्या, एसपी माइनस सीपी, तो एसपी मेरा कितना निकला है 900, 900/7 घटाओ सीपी मेरा कितना है 100, इसको काट दो, परसेंटेज है, परसेंटेज रहने दो। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 900 घटाओ 700/7, इसको करेंगे तो मेरा 200/7%, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, इसको बनाओ। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, बोल रहा है एक हेलीकॉप्टर किसी वर्गाकार मैदान का चारों ओर की दूरी 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो हेलीकॉप्टर की चाल ज्ञात करें। मान लो एक वर्गाकार मैदान है, ठीक, ये एक वर्गाकार मैदान है, ABCD, ठीक, हमें इसकी लंबाई मालूम नहीं कितना है, ठीक, लेकिन बोल रहा है कि वर्गाकार चारों ओर जो दूरी कवर करता है, एक साइड 200 के स्पीड से, एक साइड 300 की स्पीड से, एक साइड 400 का स्पीड से, एक साइड 600 का स्पीड से, यही कवर करता है। ठीक, ये कितना कितना कवर करता है, 200 का स्पीड से, 300 का स्पीड से, 400 का स्पीड से, 600 का स्पीड से।
इतना कवर करता है, लेकिन कितना दूरी कवर करता है हमको मालूम नहीं है। हमको उस दूरी मालूम निकालने के लिए सबका सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। सबसे पहले सबका लेंगे एलसीएम, तो टोटल एलसीएम निकल के आ जाएगा 1200। कितना निकल के आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ भी दूरी करने में इसको 1200 लगता है, इसको भी 1200, यानी कि 200 के किलोमीटर के 1200, इसको भी 1200, इसको भी 1200, इसको भी 1200। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हेलीकॉप्टर की औसत चाल ज्ञात करें। क्या चीज, औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। तो मेरा कुल दूरी कितना है, कुल दूरी देख लो। अच्छा, तो सबसे पहले देखो, 200 का स्पीड से 200 का स्पीड से अगर 1200 किलोमीटर तय करना है तो कितना देर में करेगा, 6 घंटे में करेगा। 300 का स्पीड से अगर 1200 दूरी करेगा 4 घंटा में करेगा। 400 का स्पीड से 1200 किलोमीटर करना है तो 3 घंटे में लगेगा। और 600 के हिसाब से करेगा तो 2 घंटे में लगेगा, इतना घंटे में लग सकता है। तो मेरा कुल दूरी कितना है, 1200, 1200, 2400, 1200, 3600, 1200, 4800। मेरा कुल दूरी कितना है, 4800। ठीक, हाँ वो कुल समय कितना लगा, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15। मेरा कुल समय लगा 15। कर दो, इसको काटो, 15 तिया 45, बचा ये बचा 3, 15 दूना 30, 1 0। मेरा कितना आ गया, 320 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन नंबर डी है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बड़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ो, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। बोल रहा है बसें बस टर्मिनल से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निकलती है। बस टर्मिनल की ओर विपरीत दिशा से आने वाले व्यक्ति की गति क्या है यदि वह 8 मिनट का अंतराल बसों से मिलता है। चलो इस क्वेश्चन को समझो सबसे पहले। बोल रहा है कि मान लो कोई एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और इससे कुछ दूरी पर, यानी यहाँ पे बस स्टैंड है, ठीक, ये मेरा बस स्टैंड है। बोल रहा है कि बस जो है 10 मिनट के अंतराल पर यहाँ से यहाँ बस मिलती है। यानी एक बस अगर यहाँ से निकल गई है तो दूसरा बस आने में इसको कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। ठीक, एक बस अगर यहाँ से निकल जाएगी तो दूसरा बस आने में 10 मिनट लगता है। हमें जाना है, मान लो सपोज यहाँ से मार्केट जाना है, हमको बस पकड़ना, तो यहाँ से यहाँ इसको बस का दूरी कितना है, ये बस जो है, बस का स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये बस यहाँ से आने में कितना टाइम लेती है, 10 मिनट टाइम लेती है। अब समझो, ये आदमी जो है इसको एक बस छूट गया, ये बस मान लो ये कि बस यहाँ था, इसको छूट गया, ये पास हो गए, क्रॉस कर गए।
अब तो जो बस स्टैंड में बस खड़ी है तो वो 10 मिनट के बाद ही यहाँ पहुंचेगी। जब 10 मिनट के यहाँ बाद पहुंचेगी तो मान लो कि उसको 10 मिनट का टाइम लेना पड़ेगा। तो ये क्या किया आदमी, ये खुद बस स्टैंड की ओर चलना प्रारंभ किया। जब बस स्टैंड की ओर चलना प्रारंभ किया तो 8 मिनट चलने के बाद ये जो बस स्टैंड से बस आ रही थी इसको मिल गई। यहाँ पे मिल गई, 8 मिनट में इसको मिल गई। यहाँ से यहाँ कितना चला, जब ये आदमी यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया 8 मिनट, तो बस को भी तो यहाँ से यहाँ आने में भी 8 मिनट का टाइम लगा होगा। है? आदमी को यहाँ से यहाँ आने में 8 मिनट का टाइम लगा, तो बस भी जहाँ मिलेगी वहां से 8 मिनट वो टाइम लेकर आ गया होगा। जब ये यहाँ से यहाँ 8 मिनट में लेकर आ गया तो बस यहाँ से यहाँ फिर आने में, अगर जहाँ आदमी खड़ा था वहाँ कितना देर में पहुंचाती, 2 मिनट और लगता मुश्किल से, क्योंकि वो टोटल तो 10 मिनट में कवर कर रहा है ना। है? 10 में यहाँ से यहाँ कितना मिनट लगता है, 2 मिनट और लगता। जब 2 मिनट और लगता तो यहाँ इसको आदमी को कितना मिनट लगा, 8 मिनट। आदमी को यहाँ से यहाँ सफर करने में 8 मिनट लगा, लेकिन बस को यहाँ से यहाँ सफर करने में कितना और लगता, 2 मिनट। तो वही ये पूछ रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि मैन और बस का जो रेशियो है टाइम का, आदमी को वहां से वहां सफर करने में 8 मिनट लगता है, लेकिन जब बस को वहां से वहां करने में कितना लगता है, 2 मिनट का टाइम लगता है। इसको सोल्व कर लो, इसको यानी कि सिंपल में करोगे 1:4, ये 4:1। अब बोलो जिसका स्पीड क्या होता है, टाइम का जस्ट उल्टा होता है स्पीड। टाइम का जब उस उल्टा होता है स्पीड, यहाँ इस आदमी को 1 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा, अब बस जो है ये कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा। यही नहीं, 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा। अब लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये आदमी ने, बस ये आदमी जो है ये 1 किलोमीटर नहीं 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। सॉरी, बस जो है 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो 4 किलोमीटर नहीं, इसको कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर, किसे कितना गुना, 5 गुना, 5 गुना चल रहा है। तो इसलिए आदमी के स्पीड में एक नहीं, इसका 5 गुना, यानी 5 किलोमीटर आवर से आदमी भी बस की ओर जा रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? इसको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके समझ लें। बस समझने पर ये आधारित प्रश्न है और कुछ नहीं इस पे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर इस चैनल का पीडीएफ चाहते हो तो एक टेलीग्राम लिंक है, इस टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाओ, इस पे मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छा लगा तो एक बार प्लीज़ लाइक का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमें मोटिवेट मिलते रहे। ठीक है, और आप पहली बार आए हैं तो आपका फर्ज बनता है छोटे भाई को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं वेडनेसडे को शाम में, इवनिंग में, शाम के 3 बजे इवनिंग में, 3 PM इवनिंग में। ठीक, प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन नहीं, सप्ताह में मात्र 3 दिन क्लास होगी, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। सब पर सप्ताह में 3 दिन होगी, और कितना, 3 PM में वीडियो अपलोड हो जाएगा। एक बार जरूर देख लेना। ठीक, थैंक यू।